हेलो गाइस, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस सेशन में बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में आप आ चुके हैं, चाहे आप यूपी पॉलिटेक्निक से हैं, बिहार पॉलिटेक्निक से हैं या अदर स्टेट से हैं। आप सभी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स वालों के लिए बैक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बैक के बारे में समझना, और बैक बहुत बच्चों की आ जाती है, वो किस कारणों से आ जाती है, क्या सभी बच्चों की आती है, या बैक से निकलने का भी कोई चांसेज हैं, या इसके बारे में क्या फैक्ट्स जो सीनियर्स आप सभी से कह रहे हैं, या आपके टीचर्स भी बैक के नाम लेते होंगे कि इस सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा बैक आती है। तो उस चीज़ों को मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा, क्योंकि मैं भी डिप्लोमा होल्डर था और हूँ भी, तो उसके बारे में मुझे भी एक्सपीरियंस है कि बैक किस तरीके से आती है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उसके साथ साथ ही आपके फर्स्ट ईयर के सिर्फ 30% मार्क्स ही जुड़ते हैं आपके फाइनल मार्कशीट में, और सेकेंड ईयर के 70%। तो आपके नए सेमेस्टर की शुरुआत के साथ साथ ही कुछ कॉमन जानकारियां हैं जिन्हें जान लेना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी बहुत आगे हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ही डिप्लोमा इन ऑनर में भी ये चीज़ें मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। डिप्लोमा इन ऑनर के बारे में नहीं समझा है तो पिछले वीडियो में जाइए, जहाँ पर मैंने बताया है कि आपके सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन को कैसे किया जाता है, तो उसमें डिप्लोमा इन ऑनर के बारे में अच्छे से डिस्कस करा है, ठीक है। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, पहले मैं ये चीज़ें समझा दूं कि एक्चुअल में बैक होती क्या है। तो बैक ये होती है कि जैसे आपके 50 नंबर के पेपर हो रहे हैं, उसमें आपको 17 नंबर पास मार्किंग के लिए दिया गया है। अगर आपके 17 नंबर से कम आते हैं तो वो आपका बैक कहलाता है, ठीक है। तो जिस सब्जेक्ट में जितने नंबर से कम आएंगे 17, उसमें बैक होगी। और अगर 4 सब्जेक्ट में 17 नंबर से कम आ गए तो आपकी ईयर बैक हो जाती है। ईयर बैक होने पर आपको नेक्स्ट सेकेंड ईयर में एंट्री नहीं मिलती है। लेकिन अगर आपके 3 से 4 बैक हैं, 3 बैक हैं, तो आपको ईयर बैक नहीं लगाई जाएगी, और आपकी उस मतलब नेक्स्ट ईयर में तो प्रवेश दे दिया जाएगा, लेकिन आपको वो पेपर देने होंगे, ठीक है। अब आगे बैक के बारे के प्रोसेस के बारे में बताते हैं। बैक के बारे में देखो, बैक जब आपकी आ जाती है तो उसे क्लियर करने के लिए अगले ही सेमेस्टर में, जैसे ही आप अगला सेमेस्टर एग्जाम आएगा उसी में आपको बैक पेपर देना होगा, ठीक है। उस बैक पेपर में अगर आपकी बैक क्लियर हो जाती है तो आपका बैक वाला मैटर हट जाता है, ठीक है। अब बताता हूँ कि बैक एक्चुअल में आती क्यों है, और क्या सभी बच्चों की आती है। तो जी नहीं, सभी बच्चों की नहीं आती है। बैक उन्हीं बच्चों की आती है जो बिल्कुल ही अपने आप से लापरवाही करते हैं। लापरवाही का मतलब उन्होंने हर एक चीज़ में अपने आप से हद कर दिया है। बिल्कुल उनका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है, उनकी अलग डिमांडें हो जाती हैं, अलग प्रोफेशन में वो जीना शुरू कर देते हैं। तो उन्हीं बच्चों की बैक लगती है, और बैक बहुत ही बुरा होता है। मतलब कि अगर आप एकदम बेकार बच्चे हैं तभी आपकी बैक आएगी, वरना नहीं आएगी। और एक और सच बता रहा हूँ जो कोई नहीं बताएगा, शायद आपके टीचर्स बता देंगे कुछ दिन में, कि जिस बोर्ड में आप एंट्री कर रहे हैं, खास करके यूपी वालों के लिए बता रहा हूँ, वो है बीटी यूपी बोर्ड, जिसे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश कहा जाता है। तो ये बोर्ड जो है आपका बहुत ही अलग किस्म का बोर्ड है। यहाँ पर कॉपियाँ सही नहीं जांची जाती, तो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की भी बैक आ जाती है। तो ये बात नहीं है कि जो बहुत ही बेकार है उन्हीं की बैक आती है, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं उनकी भी बैक आ जाती है। हमारे ही फ्रेंड्स हैं जिनकी ईडी बहुत ही स्ट्रांग थी, जिनसे मैंने ईडी सीखी, उस बेचारे के सिर्फ 6 नंबर आए और मेरे 38 नंबर आए। तो ये बात आप सभी को दिमाग में रख लेना है कि आप सभी के नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पूरे पॉलिटेक्निक कैरियर के दौरान आपकी एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने एलिजिबल हैं वो इम्पॉर्टेंट है, आपके नंबर कितने आते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ ऑल क्लियर होने चाहिए, मतलब हर एक सब्जेक्ट में पास होने चाहिए, समझ लो वही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। बस आपका रेपुटेशन आपको हमेशा आगे ले जाएगा, ना कि आपकी ये डिग्री, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। और आप सभी सब समझ लीजिए कि सबकी बैक नहीं आती है, और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बैक आती भी है तो वो रीचेक कराने पर पास हो जाते हैं, जिससे रीचेक फॉर्म जो होता है वो 500 रुपये का आता है, ठीक है। वो आपको ऑनलाइन भरना होता है, और आपका जो होता है वो कॉपी रीचेक होती है। रीचेक में भी बेचारे नहीं पास होते, बिकॉज रीचेक की कॉपियाँ अच्छे से नहीं जांची जाती। ये बीटी यूपी का हाल है, ठीक है। अब बताते हैं कि कॉपियाँ लिखने का क्या तरीका हो सकता है जिससे आपकी बैक बिल्कुल ना आए, ठीक है। अगर आप बेकार स्टूडेंट्स भी हैं, मेहनत नहीं करे हैं, मतलब आपने अपने साथ लापरवाही कर ही दी है, हद कर दी है, तो आपको क्या करना है कि आपकी बैक ना आए। और बैक लगने से अगर डर रहे हैं तो ये बात को समझ लीजिए। देखिए, बैक जो होती है वो इन बातों से नहीं आती कि आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है, और अगर आपको उस टाइम कुछ नहीं आ रहा है
तो ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मतलब सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने होंगे और लगभग 30 पेज के अप्रॉक्स आपको भर के आना होगा। उससे रिलेटेड कुछ भी लिखो, लेकिन लिखो। और अगर आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आपकी बैक आने के लिए सोच रहे हैं, डर रहे हैं, तो देखिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हल्का भी डायग्राम आता है तो उसके बारे में कुछ इधर उधर की जोड़ो, शर्माओ नहीं। कोई पेपर में शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो कॉपी जो देखने वाला है देखेगा। अगर आप डायग्राम से रिलेटेड कुछ भी बनाते हैं, तो अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है और अगर ने डायग्राम सहित बनाया है, तो 5 में 5 मिलने के चांसेस हैं और 4 में मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया और पूरा लिख भी दिया है, तो आपके 2 नंबर से 3 नंबर नहीं होंगे, ये बात गारंटी दे रहा हूँ। तो ये बहुत फैक्ट बातें हैं लिखने के लिए, समझने के लिए। तो मैं लगातार वीडियोज़ में बता रहा हूँ कि आपको डायग्राम और एग्जाम्पल्स होंगे, रिएक्शन हो गए, और बॉक्स में हर एक चीज़ को बंद करना, लाइनिंग करना कॉपी में। कॉपी की सजावट बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम आता भी है तब भी आपके अच्छे नंबर मिलने के चांसेज होते हैं। ये कॉपी लिखने का सही तरीका है। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स की बैक आ जाती है वो घबराने वाली बात नहीं है, आ भी जाती है तो वो भी क्लियर हो जाती है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो सभी बच्चों की बैक नहीं आती। आज का ये डाउट आप सभी का क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो जो भी आपके सीनियर्स कह रहे हैं कि मेरी बैक आ जाएगी, ये आ जाएगी, वो आ जाएगी, उससे आप बिल्कुल डरो नहीं। कुछ भी नहीं होगा, आपका बिल्कुल एक्यूरेट सब कुछ निकल कर आएगा। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।